हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो फ्लोर प्लान हब चैनल। सो वेलकम टू डे नंबर 4 ऑन कंप्लीट कमर्शियल बिल्डिंग एलिवेशन विद लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड एंड 3 टिपिकल स्टोरीज। सो करंटली जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, लास्ट ट्यूटोरियल वीडियो यानी डे 3 ट्यूटोरियल वीडियो में हमने यहाँ पे ये कंप्लीट एलिवेशन रेडी कर लिया था, फ्रंट वाला पार्ट। आज के इस कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो में जो हमारी साइट्स हैं, इन साइट्स को हम रेडी करेंगे। जो हमारा लैंडस्केपिंग का पार्ट है वो सारी चीजें हम यहाँ पे रेडी करेंगे एंड फाइनल यहाँ पे हम रेविट के थ्रू रेंडर किस तरह से क्रिएट करना है ये चीज आपको बताएंगे। तो चलिए ट्यूटोरियल वीडियो को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो साइट्स हैं, इन साइट्स को यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। सिंपली यहाँ पे हम ग्लेजिंग वर्क का ही यूज करेंगे एंड विद आपका जो ईसीपी क्लैडिंग हम यहाँ पे यूज कर रहे थे उस ईसीपी पैनल्स को ही हम यहाँ पे एक तरह से क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले से साइट्स आप देख रहे हो, तो साइट्स में कंप्लीट में यहाँ पे ईसीपी पैनल का मटेरियल यूज करूंगा। तो इसके लिए सिंपली अगेन हम सिंपल टाइप करेंगे पीटी फॉर पेंट। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आपकी जो ये वॉल है एंड फ्लोर है, ये फेसेस अलग अलग है। तो अगर आप सिंपली यहाँ पे एक किसी मटेरियल को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे अप्लाई करते हो, क्योंकि ये पैनल मटेरियल है, तो अगर ये ग्रिड लाइंस मैच नहीं होती हैं, राइट, तो आप सिंपली यहाँ पे एक अलग से एक्सट्रूजन बना के, जैसे कि मैंने यहाँ पे फ्रंट में किया था, वैसे ही सेम एज इट इज कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं परफेक्टली मैच हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है एज सच। एंड ये वॉल जो है आपकी, ये फ्लोर के अंदर गई हुई है, तो हम इस सिंपली वॉल को सेलेक्ट करके हम अटैच कर सकते हैं टू योर फ्लोर। तो अटैच करने के लिए सिंपली अपने वॉल को सेलेक्ट करेंगे, अटैच टॉप बेस पे क्लिक करेंगे, देन अपने फ्लोर को सेलेक्ट करेंगे, तो वॉल हमारी ऑटोमेटिकली फ्लोर से अटैच हो जाएगी। एंड पीटी टाइप करके इस पार्ट पे हम यहाँ पे अलग से पेंट दे सकते हैं। जैसा देख सकते हो ये आपका कंप्लीट बॉर्डर प्रॉपर्ली मैच नहीं हो रहा है, यही चीज मैं आपसे बोल रहा था। तो इसके लिए सिंपली आप वही एक्सट्रूजन लेके कंप्लीट केस वर्क यहाँ पे बना सकते हो। एंड सेकंड थिंग, क्योंकि यहाँ पे हम हाई क्वालिटी मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप जूम इन जूम आउट करते हो तो सिस्टम थोड़ा सा लैग करने लगता है। तो इसके लिए आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, विजुअल सेटिंग्स में जाके जो रियलिस्टिक लगा रखा है इसको हम कंसिस्टेंट कलर पे काम कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। अभी आप देख सकते हो जो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है वो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। हालांकि आपको टेक्सचर्स का सिर्फ कलर दिखेगा यहाँ पे, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो जब हम रियलिस्टिक व्यू लगाएंगे तो उस टाइम पे हम चेक कर लिया करेंगे। सो अभी कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस एंड यहाँ से सिंपली लेट अस केस वर्क ओके एंड लेट अस गिव दिस ईसीपी पैनल नेम एंड यहाँ से एक्सट्रूजन सेट पिका प्लेन ओके, और ये प्लेन सेलेक्ट करके हम रेक्टेंगल लेकर सिंपली कुछ लेट से बॉटम तक ही लेते हैं पूरा, ओके, कुछ इस तरह से। एंड क्लिक ऑन फिनिश, एक्सट्रूड 0.25 इंच, दैट्स इट, 0.1 इंच, ओके। एंड जो मटेरियल रहेगा दैट विल बी योर ब्लू एसीपी पैनल। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अभी जरा मैं इसको फिनिश करता हूं, अभी आगे और जो जरूरत पड़ेगी हम करेंगे, बट उससे पहले हम आते हैं यहाँ से अपने सिंपली अगर हम बात करें तो ये नीचे वाला लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड ये फर्स्ट फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर पे सिंपली आते हैं एंड यहाँ पे हम अपने जो कर्टन वॉल है उसके थ्रू हम अपनी ग्लेजिंग वर्क तैयार कर सकते हैं। सो वॉल आर्किटेक्चर एंड यहाँ से सिंपली हम सेलेक्ट करेंगे कर्टन वॉल। कर्टन वॉल लेने के बाद यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर से हम सेकेंड फ्लोर एंड एडिट टाइप पे जाके मेक श्योर डैट यहाँ पे ऑटोमेटिकली एम्बेड ऑप्शन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि अगर आप यहाँ पे वॉल के सेंटर से अपनी कर्टन वॉल क्रिएट करोगे तो ये कर्टन वॉल ऑटोमेटिकली आपके वॉल में ओपनिंग क्रिएट कर देगा कुछ इस तरीके से, एल्स वो इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी और ओवरलैपिंग का एरर आ जाएगा आपके पास। एंड सेम इसी कर्टन वॉल को सेलेक्ट करके बेस ऑफसेट को हम यहाँ पे 6 इंचेस सेट कर लेते हैं एंड टॉप ऑफसेट -2 फीट हम इस तरह से कर लेते हैं।
सेम फर्स्ट फ्लोर लगा के सेम कर्टन वॉल को सेलेक्ट करके कॉपी टूल लेके मल्टीपल कॉपीज एंड इस पॉइंट से पिक करके फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, क्योंकि कर्टन पैनल के जो साइज हैं वो सब आपके सेम ही है। बाकी अगर कम ज्यादा होंगे तो विद द हेल्प ऑफ अलाइन टूल हम ये सारी चीजें यहाँ पे अलाइन कर सकते हैं, तो सच कोई दिक्कत नहीं है। एंड सेम जो कर्टन पैनल्स हैं, तो अभी सभी कर्टन पैनल्स को एक साथ सेलेक्ट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ ब्लू विंडो आप कुछ इस तरह से सभी पैनल्स को सेलेक्ट कर लीजिए, कॉपी टूल लीजिए और मैं एक कॉर्नर पॉइंट से पिक करके इसको अदर कॉर्नर पॉइंट पे यहाँ पे इस तरह से मैं प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, स्पेस बार से हम इसको यहाँ पे सिंपली अदर साइड भी ले जा सकता है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हो ये चीज यहाँ पे क्रिएट हो गई है। नाउ सभी कर्टन वॉल्स को यहाँ पे आप वन बाय वन सेलेक्ट कर लो, मेक श्योर दैट सभी कर्टन वॉल ही सेलेक्ट हो और कुछ यहाँ पे सेलेक्ट ना हो, समथिंग लाइक दिस। एंड क्लिपबोर्ड एक्टिविटीज में कॉपी एंड पेस्ट पे जाके अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल, तो सेकेंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर पे हम सिंपली ये जो वॉल्स हैं इनको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस। और सिमिलरली हम जो दूसरी साइड है इन कर्टन वॉल्स को भी सेलेक्ट करके, नॉट दिस वन, तो शिफ्ट बटन दबा के अनसेलेक्ट भी कर सकते हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंड कॉपी पेस्ट अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल टू सेकेंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। ओके, परफेक्टली फाइन। चलिए देन सिंपली हम यहां से लेफ्ट व्यू लगाते हैं एंड मैंने कहा ये कंप्लीट जो पार्ट है ये ACP पैनलिंग का पार्ट रहेगा। सो PT फॉर पेंट ACP पैनल एंड वन बाय वन मैं कुछ इस तरह से पैनल मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा एंड जो हमारी ये फ्लोर है यहाँ पे भी हम ये मटेरियल अप्लाई कर देंगे कुछ इस तरीके से। एंड इधर आ जाइए एंड वन बाय वन फ्लोर वॉल यस, परफेक्ट। फ्रंट व्यू लगाकर ये जो हमने यहाँ पे अभी एक्सट्रूजन रेडी किया था, सेम एक्सट्रूजन को सेलेक्ट करके हम कॉपी कर लेते हैं इस, या फिर आप एक बार एडिट इन प्लेस करिए फिर कॉपी करिए। इससे क्या होगा कि एक सिंगल एलिमेंट में ही ये कॉपी होगा, नहीं तो अलग अलग कॉपी होगा तो बाद में वो दिक्कत करेगा। समथिंग लाइक दिस एंड क्लिक ऑन फिनिश। साइड में यहाँ पे आप देखोगे तो ये बैक साइड पे कॉलम है। ओके ओके ओके। एंड यहाँ पे जो आपको ये व्हाइट सिंपली बॉर्डर दिख रहा है वॉल का, इसके लिए हम PT टाइप करते हैं एंड जो ग्रे पैनल है ACP का वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो व्हाइट पेंट जिससे कि फ्रंट में हमें विजिबल ना हो। कुछ इस तरीके से यहाँ से यहाँ पे एंड समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये साइड की जो कंप्लीट वॉल है इसके लिए हम यहाँ से ग्रे ACP पैनलिंग का मटेरियल ही यूज करते हैं, समथिंग लाइक दिस। सो वन बाय वन आप सिंपली इस पे क्लिक करके अपने पैनल मटेरियल दे सकते हैं, फ्रंट में ग्रे एंड साइड में यहाँ पे ब्लू। बाकी अगर आप चेंज भी करना चाहते हो तो आप यहाँ पे पैनल के मटेरियल्स और डाउनलोड करके इमेजेस को आप यहाँ पे लोड करा सकते हो, ये कंप्लीटली फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब यहाँ पे जितने भी ये बॉर्डर्स आप देख रहे हो, ठीक है, जैसे कर्टन वॉल हमने यहाँ पे क्रिएट की है, तो कर्टन वॉल या तो हम कंप्लीट क्रिएट कर लेते हैं। अभी क्या हो रहा है, कंप्लीट ये ब्लू ही ACP पैनल हमें दिख रहा है, तो हम सिंपली यहाँ पे कुछ इस तरह से थिक बॉर्डर्स रेडी कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस केस वर्क ही लेते हैं एंड यहाँ से एक्सट्रूजन सेट पिका प्लेन। ओके, इसी साइड फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट कर लीजिए, फ्रंट का इस लेफ्ट प्लेन है बेसिकली, एंड रेक्टेंगल टूल लेके समथिंग लाइक दिस एंड ऑफसेट यहाँ पे हम 1.5 फीट का, 1.5 फीट ज्यादा हो जाएगा, सो 1 फीट विल बी इनफ आई थिंक, यस।
ठीक है। एंड कंप्लीट पार्ट को सेलेक्ट करके कॉपी, एंड वन बाय वन आप इस तरह से इसको कॉपी कर लीजिए स्केच को। जब आप फिनिश करोगे एक सिंगल एक्सट्रूजन में ये कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको जो हम यहाँ पे मटेरियल देंगे दैट विल बी ग्रे एसीपी पैनल, कुछ इस तरीके से। एंड हम अभी फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, एंड जो हमने अभी यहाँ पे बॉर्डर्स तैयार की इन्हीं को सेलेक्ट करके कॉपी, इस पॉइंट से पिक। अब देखो बैक साइड नहीं जा रहा, तो कंस्ट्रेंट्स का यहाँ पे ऑप्शन है, इसको अनटिक कर दीजिएगा, तो ये बैक साइड आपका जाएगा कुछ इस तरीके से। एंड ये चीज आप यहाँ पे ले जाके इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। अभी आप 3D देखोगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से साइड्स के ईसीपी पैनल्स भी आपके यहाँ पे क्रिएट हो गए। बाकी इनको हम यहाँ पे व्हाइट ही रहने देते हैं एज इट इज, जैसे कि ये अभी है। देन सिंपली हम ग्राउंड लेवल पे आते हैं, एंड ग्राउंड लेवल पे आने के बाद सिंपली यहाँ से लेते हैं वॉल, एंड वॉल में हम सिंपली यहाँ पे लेट अस गो फॉर 12 इंच मैसनरी, एंड यहाँ पे जो हाइट रहेगी लेट्स से दैट विल बी 5 फीट। सो मैं एक कॉर्नर से स्टार्ट करूंगा, सो फिनिश फेस एक्सटीरियर, and from this point to this, from here to here, from here to here, and इसको इस साइड हम एक्सटेंड कर देंगे, एंड सेम वॉल को हम इस साइड। सो अगर आप 3D देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ग्राउंड लेवल पे जाके अगेन आप सिंपली यहां से फ्लोर ले लीजिए, एडिट टाइप पे जाके इसको डुप्लीकेट हम कर लेते हैं, फ्लोर 12 इंच फुटपाथ, मैं इसको नेम दे देता हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर पे जाके एडिट थिकनेस 12 इंचेस, ओके ओके। एंड विद द हेल्प ऑफ लाइन टूल आप यहाँ पे कंप्लीट एक फुटपाथ क्रिएट कर सकते हो। सो सिंपली फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड फुटपाथ हमने कहा है यहाँ पे इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 6 फीट्स from here to here, and इसी पूरे स्केच को सेलेक्ट करके कॉपी। अब मैंने कहा फ्रंट में 40 फीट वाइड रोड है, तो 40 फीट है, तो हमें यहाँ पे जो कॉपी करना होगा उसको 46 पे करना होगा, है ना, क्योंकि फुटपाथ की डिस्टेंस भी रहेगी ना। एंड क्लिक ऑन फिनिश एंड क्रिएट अगेन फ्लोर विद हेल्प ऑफ रेक्टेंगल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ये हमारा एज अ रोड वर्क करेगा। अभी मटेरियल्स हम वो चीज क्रिएट करेंगे अभी आगे। नेक्स्ट हम सिंपली आते हैं यहाँ पे साइट पे। साइट पे आने के लिए ग्रास के लिए सिंपली हम आएंगे यहाँ पे मासिंग एंड साइट। मासिंग एंड साइट पे आने के बाद यहाँ से टोपो सरफेस। टोपो सरफेस पे आने के बाद यहाँ से प्लेस पॉइंट, एंड सिंपली एक पॉइंट पे आप क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करिए ऑन दिस कॉर्नर पॉइंट, एंड रैंडमली कहीं भी प्लेस करके अलाइन टूल की हेल्प से इस लाइन के अलाइनमेंट में ये पार्ट एंड ये फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट। क्लिक ऑन फिनिश। सेम सरफेस को सेलेक्ट करके आप कॉपी कर लीजिए फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, और इसी सरफेस को सेलेक्ट करके एडिट सरफेस, तो ये पॉइंट्स दोबारा से एडिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड अलाइन टूल की हेल्प से आप इसको अगेन अलाइन कर सकते हो। क्लिक ऑन फिनिश। अगेन सेम सरफेस को सेलेक्ट करके आप कॉपी कर लीजिए यहां से ऊपर की तरफ, और अगेन इसी सरफेस को आप एडिट कर लीजिए, एंड AL फॉर अलाइन, एंड इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट, इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट, इस फेस के अलाइनमेंट में ये पॉइंट, एंड क्लिक ऑन फिनिश। एंड सेम सरफेस को अगेन आप सेलेक्ट करके फ्रंट में इस तरह से प्लेस कर दीजिए, एंड सेलेक्ट करके एडिट सरफेस, एंड विद द हेल्प ऑफ अलाइन टूल आप ये चीज कुछ इस तरह से यहाँ पे अलाइन कर लीजिए। ओके, क्लिक ऑन फिनिश, गो टू 3D व्यू। तो आप देख सकते हैं कंप्लीट टोपो सरफेस तैयार हो गई है। अभी सभी टोपो सरफेस को हम एक साथ सेलेक्ट करके यहाँ पे साइड में मटेरियल्स का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करके हम इसको जो मटेरियल रहेगा ये हम प्रोवाइड कर देंगे ग्रास। देन हमें यहाँ पे एक पेविंग मटेरियल एंड एक रोड मटेरियल तैयार करना है। उससे पहले यहाँ पे ये वाली जो फ्लोर्स हैं
इनको जरा हम फुटपाथ से अलाइन कर दें। सो अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट, क्लिक ऑन फिनिश, सिंपली सेलेक्ट दिस, एडिट बाउंड्री, अलाइन इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट एंड इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट, क्लिक ऑन फिनिश। जो बीच में गैपिंग थी वो फिलअप हो जाएगी। एंड फुटपाथ को हम लेट्स से सिर्फ 1 इंच अभी राइज कर रहे हैं, कुछ इस तरह से। अगेन मैनेज पे जाके मटेरियल्स एंड यहां से क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी एंड 08 फुटपाथ, ग्राफिक्स यूज एंटर अपीयरेंस। अपीयरेंस पे आके हम इमेज पे आते हैं एंड यहां से टेक्सचर्स फुटपाथ, ये बेसिकली मेरे पास पहले से अवेलेबल है। अगेन मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो जो आप डाउनलोड करना चाहो, ठीक है। सो लेट अस गो फॉर लेट्स से दिस वन और लेट्स से दिस वन, सेलेक्ट दिस, ओके एंड क्रिएट न्यू मटेरियल, आइडेंटिटी 09 रोड, ग्राफिक्स यूज एंडर अपीयरेंस, रिप्लेस दिस एसेट नहीं करेंगे, सॉरी, कैंसिल करिए। इमेज पे जाके ही हमारे पास रोड के भी कुछ टेक्सचर्स हैं, सो रोड एंड लेट अस सेलेक्ट दिस वन, ओके एंड ओके। अभी ये जो हमने फ्लोर बनाई थी फुटपाथ नेम से बनाई थी, तो इसको एडिट टाइप करके स्ट्रक्चर पे जाके एडिट, एंड यहाँ पे जो ये व्हाइट पेंट लगा है इसको हम दे देंगे फुटपाथ, ठीक है। एंड अभी क्या होगा, ये कंप्लीट फुटपाथ में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बीच वाली भी हो जाएगी। तो पीटी फॉर पेंट एंड सेंटर वाले पे हम यहाँ पे रोड का मटेरियल अप्लाई कर देंगे। तो अभी आपको एक ग्रे तो दिख रहा है, बट होगा क्या जब आप इसको रियलिस्टिक व्यू लगाओगे, तो अभी जो रोड का टेक्सचर है वो प्रॉपरली अलाइंड नहीं है। तो लेट मी सेव दिस पार्ट। फाइल आपको ये कंप्लीट डे 4 नाम से मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एंड यहां से हम आते हैं इसको रियलिस्टिक व्यू। सो रियलिस्टिक व्यू में आपको सारे टेक्सचर्स प्रॉपरली दिखेंगे एंड ये देख सकते हो जो ये इमेज है कुछ इस तरह से आ गई। तो जो रोटेशन है वो तो सही है, लेकिन जो स्केल है वो नहीं सही है। सो मटेरियल्स पे आते हैं, रोड को सेलेक्ट करके अपीयरेंस पे आते हैं, इमेज पे क्लिक करके एंड यहां से जो इसका स्केल है ये हम 40 फीट सेट करते हैं, अप्लाई। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरह से आ रहा है। अभी जो इमेज है वो जो येलो लाइन है सेंटर पे आना चाहिए, ठीक है। सो अगर हम सिंपली बात करें तो ये आपका एक्स डायरेक्शन होगा, ये आपका वाई डायरेक्शन होगा। तो वाई में जो पोजिशनिंग है इसको हम 1 by 1 सेट करेंगे। सो -2 लेट से ट्राई करते हैं, अप्लाई। देखो इधर शिफ्ट हुआ, -2 की जगह -4 करिए जरा, अप्लाई। अभी यहाँ पे -6 या -7 करते हैं लेट से, अप्लाई, डन, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये आपका जो रोड है ये सेंटर से इस तरह से प्रॉपरली सेट हो गया, परफेक्ट। अभी जो यहाँ पे ये वाली वॉल्स हैं इन सभी वॉल्स को सेलेक्ट करके बेस ऑफसेट -1 फीट हम सेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें गैप देखने को मिल रहा है। और साथ ही में AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में ये वॉल को आप अलाइन भी कर लीजिए। ये पार्ट आपका पार्किंग का है, तो पार्किंग में यहाँ पे कुछ कार्स वगैरह भी होनी चाहिए। सो ग्राउंड लेवल पे आते हैं एंड यहाँ से हम ओपन करते हैं अपना फैमिली पैकेज। सो वी हैव 2 फैमिली पैकेजेस, फैमिली पैकेज नंबर 1 एंड पैकेज नंबर 2। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फैमिली फाइल पैकेज 1 को ओपन करते हैं एंड यहाँ से हमें मिलेगा सिंपली व्हीकल। व्हीकल पे आने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कार्स वगैरह मिल जाएंगी, है ना, साइकिल्स एंड एवरीथिंग। सो इसको सिंपली हम स्मॉल करेंगे, समथिंग लाइक दिस, एंड 1 by 1 जो भी हमें यहाँ पे सिंपली एक तरह से कार्स वगैरह चाहिए वो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके लोड करा लेंगे। तो कुछ इस तरह से पहले एनवायरनमेंट सेट कर लीजिए, देन अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके ड्रैग करके एंड अपने ड्राइंग में इसको ड्रॉप कर दीजिए। सो कुछ इस तरह से अपडेट का ऑप्शन आएगा एंड अपडेट होने के बाद आप अपने फाइल को, मतलब अपने जो भी आपने फैमिली फाइल ली है उसको आप यहाँ पे सिंपली प्लेस कर सकते हो। तो सिंपली क्लिक करके हमने प्लेस कर दिया, एस्केप, एस्केप, अगेन अनदर कार, लेट्स से दिस वन, क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप एंड स्पेस बार की हेल्प से
हम इसको भी यहाँ पे रोटेट करके लेट अस प्लेस दिस हियर, escape, escape, again let us go for, let's say, this one, click drag and drop. अभी एक चीज देख रहे हो, ये जो एलिवेशन कैमराज हैं ये आपके बिल्डिंग में बेसिकली आ रहे हैं प्लान में, तो हम इसको सेलेक्ट करके बाहर की तरफ मूव करा सकते हैं। तो सेलेक्ट करके मूव टूल लेके इसको आप नीचे कर लीजिए, समथिंग लाइक दिस, एंड लेट अस गो फॉर, लेट्स से, this one. So click drag drop, space bar से rotate and place it here. Escape, family files, and जहाँ पे let's say this, click drag drop, and बस ये लास्ट यहाँ पे हम सबसे प्लेस कर, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे लोड करा रखी थी, सो लेट्स से दिस वन। रेस्ट हम यहाँ पे रोड पे भी प्लेस कर सकते हैं सेम इसी तरीके से। एस्केप। नेक्स्ट प्लांटेशन वगैरह अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे अगेन फैमिली फाइल्स में अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको लैंडस्केपिंग का ऑप्शन मिलेगा, एंड यहाँ पे आपको स्ट्रीट फर्नीचर्स हैं, राइट, एंड फ्लावर पॉट्स, राइट, इन सबको आप यहाँ पे लोड कर सकते हो, एंड प्लांटिंग। ओके, सो हम यहाँ पे कुछ ट्रीज को लोड कराते हैं, लेट्स से दिस वन। So simply click, drag and drop, and on this point, escape, escape, back, trees, view, large icons, and let us select this, click, drag, drop. ये बेसिकली अपडेट होता है, यानी कि जो फैमिली फाइल्स हैं, जो भी आपका यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, ये यहाँ पे क्या होता है कि इस स्पेसिफिक वर्जन में आपकी ये फाइल बनाई गई है और ये 2020 में अपडेट हो रही है। ठीक है, तो ये कोई प्रॉब्लम या इशू नहीं है। काफी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि प्रॉब्लम आ रही है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एंड ओके, सो सिंपली लेट अस आल्सो लोड दिस वन एंड देखते हैं ये आपका सिंपली यहाँ पे वर्क करता है कि नहीं रेंडरिंग में हमारे। अगर नहीं करेगा तो वो चीज हम एडजस्ट कर लेंगे। एंड अभी जो हमने ये 1 बाय 1 करके ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, अभी नहीं को हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। सो आप सेलेक्ट कर सकते हो इनको। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सिंपली हम एरे ले लेते हैं, लास्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंड नंबर ऑफ आइटम्स हमने कहा 4 और लेट्स से 5। ओके, सेलेक्ट करके सबको एक साथ अनग्रुप कर लीजिए, एंड 1 बाय 1 आप इसको रोटेट करा लीजिए, क्योंकि अगर सेम अलाइनमेंट में सारी चीजें रहेंगी तो वो देखने में नहीं सही लगता है। ठीक है, एंड सेम एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके आप कॉपी करके अदर साइड भी यहाँ पे इस तरह से लगा सकते हो। सेम एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके आप मिरर की हेल्प से इसको 45 डिग्री पे मिरर भी करा सकते हो, कुछ इस तरह से। एंड सिमिलरली फॉर दिस, सेलेक्ट मिरर ड्रॉ एक्सेस एंड कुछ इस तरह से। तो अभी तो यहाँ पे है, ये हमारी रेविट की जो फैमिली फाइल्स हैं इनका यूज कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप इंस्केप की लाइब्रेरीज या अगर आप लूमियन पे काम कर रहे हैं तो लूमियन की लाइब्रेरीज यूज कर सकते हो, जिससे कि जो आउटपुट आएगा वो आपका और भी ज्यादा हाई क्वालिटी आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो ये आपको टेक्सचर यहाँ पे ये वाला ट्री अच्छे से प्रॉपर्ली देखने को मिल रहा है। सो इसको भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करके क्रिएट सिमिलर एंड 1 बाय 1 हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, डन। देन सिंपली यहाँ पे 3D लगाते हैं, एंड जो हमारा ग्लास का रिफ्लेक्टेंस है, इस रिफ्लेक्टिविटी को हम इंक्रीज करेंगे। तो सिंपली एक पैनल को हम सिलेक्ट करेंगे।
सो पैनल को सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली प्रेस करेंगे टैब, ये पैनल सेलेक्ट हो जाएगा। एडिट टाइप पे जाके यहाँ पे जो ग्लास मटेरियल है इसको हम एडिट करेंगे, तो ग्लास पे जाके यूज रेंडर अपीयरेंस पे टिक, अपीयरेंस पे जाके क्लियर की जगह में इसको ब्लू एंड रिफ्लेक्टेंस यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली लेट से 80 के अप्रोक्सीमेटली सेट करते हैं, समथिंग लाइक दिस। या फिर आप मैनेज पे जाके मटेरियल्स पे जाके ग्लास वाले मटेरियल को सर्च करके भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने एक ग्लास मटेरियल चेंज किया है तो जहां जहां ग्लास का मटेरियल यूज किया गया होगा वहां हर जगह आपका ये मटेरियल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। देन हम सिंपली आते हैं अगेन लोअर ग्राउंड लेवल पे एंड यहां से हम व्यू पे आते हैं। व्यू पे आने के बाद सिंपली हम आते हैं कैमरा पे, सो 3D व्यू एंड यहां से कैमरा एंड एक साइड व्यू हल्का सा लेते हैं। पिछली बार हमने फ्रंट लिया था, अभी हल्का सा साइड, कैमरा हल्का सा साइड पे क्लिक किया, कैमरा की पोजीशन सेट हो गई एंड सिंपली इस तरीके से कुछ आप, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो लाइन है मेरी स्ट्रेट जा रही कैमरा से एंड समथिंग लाइक दिस। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे व्यू क्रिएट होके देखिए आ गया। अभी शिफ्ट W प्रेस करेंगे, हमारे पास व्हील ओपन होके आ जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज फोकल लेंथ का ऑप्शन आ जाएगा। मैं क्लिक करके माउस को ऊपर की तरफ करूंगा तो यहाँ पे देखो आपके पास फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज होगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एंड अगेन एस्केप एंड शिफ्ट W प्रेस करके अप डाउन आप कर सकते हो, ओके। एंड अपने क्रॉप रीजन को सेलेक्ट करके विद द हेल्प ऑफ एरो की आप इसको शिफ्ट भी कर सकते हो, या फिर आप क्रॉप रीजन को ही इस तरीके से ड्रैग करके कंट्रोल कर पाओगे। तो इसको हम और साइड में लेते हैं, इसको और अप साइड एंड थोड़ा सा मिडिल माउस बटन को मैं 2 टाइम्स क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। जो क्रॉप रीजन है इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ से साइज क्रॉप पे जाएंगे एंड साइज क्रॉप पे जाने के बाद जो विड्थ है ये 420 mm हम यहाँ पे सेट करेंगे, जिससे कि जो आउटपुट आए वो आपका क्लियर आएगा अगर आप यहाँ पे ड्राफ्ट रेंडर भी परफॉर्म करोगे तो। स्केल लॉक प्रोपोर्शन पे क्लिक करके सिंपली ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पे सिंपली आएंगे, यहाँ पे शो रेंडर डायलॉग बॉक्स, ये रहा आपका ऑप्शन। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रेजोल्यूशन अभी हम स्क्रीन पे करेंगे क्योंकि हम टेस्ट रेंडर्स परफॉर्म करेंगे। बैकग्राउंड यहाँ पे लगा हुआ है आपका फ्यू क्लाउड, इसको मैं चेंज करके यहाँ पे करूंगा इमेज पे। इमेज हम प्लेस करेंगे एंड यहाँ से हम ब्राउज करेंगे इमेज को। बैकग्राउंड इमेजेस भी मैं यहाँ पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो। सो अभी बैकग्राउंड इमेज में लेट्स से दिस वन, इसको सेलेक्ट करते हैं। स्काई वगैरह एंड ट्रीज वगैरह भी हैं, ओपन, ये कुछ इस तरह से आ जाएगी। अभी सिंपली ओके करके अभी हम यहाँ पे एक रफ रेंडर ड्राफ्ट में स्क्रीन रेजोल्यूशन सेट करके रेंडर पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक यहाँ पे विद इन सेकंड से एक प्रीव्यू जनरेट हो जाएगा। सो यहाँ पे बेसिकली ड्राफ्ट रेंडर करने का मेरा मेन मोटो ये है कि हम ये देख सकें कि जो हमारी स्काई है ये हमारे पास प्रॉपरली आपके बैकग्राउंड में शो हो रही है कि नहीं, सेट हो पा रही है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीजें प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ सब कुछ आ रहा है, तो सच कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिर इसके बाद हम यहाँ पे फाइनल रेंडर तैयार कर सकते हैं। सो अभी यहाँ पे आते हैं, अगेन गो टू शो रेंडर डायलॉग बॉक्स एंड प्रिंटर सेट करके हम यहाँ पे जो सेटिंग है इसको यहाँ पे लेट अस गो फॉर लेट्स से मीडियम ओनली। और अगर आप जितना ज्यादा हाई करोगे उतना ज्यादा टाइम लेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एंड ये आपके प्रोसेसर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर हम मीडियम अप्रोक्सीमेटली सेट करेंगे तो ये जो हमने अभी यहाँ पे क्वालिटी वगैरह सब सेट की है उसके बेसिस पे 30 मिनट्स वगैरह ये लेगा अप्रोक्सीमेटली। सो अभी सिंपली मैं आपको ड्राफ्ट पे कर रहा हूँ। ड्राफ्ट पे करने के बाद सिंपली यहाँ पे लाइटिंग सेट कर सकते हो, सन ओनली। एंड अगर सन की डायरेक्शन वगैरह भी चेंज करना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ, अगर आप सिंपली यहाँ पे सन सेटिंग्स पे आओगे तो यहाँ पे लाइटिंग में एज्यूमत एंड एल्टीट्यूड की डिग्रीज को चेंज करके आप जो सन की शैडो है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मतलब सन किस तरफ है उस अकॉर्डिंग आपकी शैडो किस तरफ कास्ट हो रही है वो चीज आप यहाँ पे एडजस्ट कर पाओगे। सिंपली यहाँ पे सेट करने के बाद सारी चीजें यहाँ पे हम रेंडर पे जैसे क्लिक करेंगे रेंडरिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी।
रेंडरिंग कंप्लीट होने के बाद फिर हम, जैसे लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे एक्सपोजर वगैरह एडजस्ट किया था, वो सारी चीजें भी यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट करने के बाद सिंपली हम इमेज को यहाँ पे डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम पे, जहां भी आप सेव करना चाहते हो वहां पे इसको आप सिंपली सेव कर सकते हो। सो ये था हमारा यहाँ पे कंप्लीट बिल्डिंग एलिवेशन डिजाइन। सो आई होप यहाँ पे सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। सो मेन मोटो अगेन मैं बोल रहा था, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था, मेरा मेन मोटो यही था कि मैं आप लोग को लोअर ग्राउंड एंड अपर ग्राउंड का कंसेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि मेरे पास काफी ज्यादा मैसेजेस आए थे उसके लिए। अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड कोई भी और डाउट रहता है तो अगेन कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, और अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे भी काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। सो इस वीडियो के लिए टारगेट हमारा सिर्फ 100 लाइक्स का ही रहेगा, तो अगर आप कर दोगे तो काफी अच्छा रहेगा मेरे लिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट ट्यूटोरियल। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगेन मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में। साथ ही में अगर आप के पास रेविट की और भी कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए। मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा कि मैं उस स्पेसिफिक टॉपिक पे आप लोगों के लिए कंप्लीट वीडियो यहाँ पे तैयार